डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं अखंड सर आप लोगों को क्लास 7 मैथ पढ़ाने आया हूँ। चैप्टर 1.3 चल रहा था हमारा। पिछले चैप्टर में आपने बाकी चीज़ें जानी थी और इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ आपके क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक चैप्टर है 1.3 मैथ क्लास 7। ठीक है, मैथ क्लास 7। ओके, क्वेश्चन कर रहा है ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस। आप अपने बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन में ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। ओके, व्हाट विल द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। लेट्स सी प्रेजेंट टाइम में क्या प्रोसेस, प्रेजेंट टाइम में कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, 5 डिग्री अगर पर आवर गिर रहा है तो कितने घंटे बाद पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे आफ्टर 10 आवर। आफ्टर 10 आवर 10 आवर्स क्या हो जाएगा ये 10 आवर इंटू -5 डिग्री। ओके, क्योंकि 5 डिग्री अगर गिर रहा है तो माइनस में जा रहा है, तो हमारा क्या होगा 40 माइनस 10 इंटू 5, 10 इंटू 5। क्यों 40 डिग्री है और 10 इंटू 5 के हिसाब से गिर रहा है, मतलब माइनस। तो ये रहेगा 40 माइनस 10 5 जा 50। अब कौन ज्यादा है, माइनस ज्यादा है, तो 50 माइनस 40 इक्वल टू 10 डिग्री। यानी अगर प्रेजेंट में देखें तो हमारा टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री, -10 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट, पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। कुल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन है 10। टोटल क्वेश्चन कितने हैं 10। अगर राइट आंसर है तो, अगर आपका आंसर राइट है तो 5 मार्क प्लस, तो आपको मिलेंगे +5 मार्क्स। रॉन्ग है तो माइनस मार्किंग भी है बच्चा, तो इसमें मिलेंगे -2 मार्क, -2 मार्क्स। ओके, अब एंड अगर आपने क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन किया ही नहीं, तो क्या मिलेगा 0 मार्क्स। कितने मार्क्स 0 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर 6 इनकरेक्ट आंसर। तो क्या हुआ 4 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर -6 इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, 4 करेक्ट आंसर पे कितना 4 5 जा 20 -6 इनकरेक्ट आंसर 6 2 जा 12, तो 4 5 जा 20 -12, यानी फाइनली उसको कितना मिला 8 मिला। कितना मिला 8। आगे देखें, जबकि ये था किसका, मोहन का। अब आते हैं हम रेशमा पे। रेशमा गेट क्या, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर, 5 करेक्ट आंसर माइनस कितने इनकरेक्ट आंसर है 5 इनकरेक्ट है, 5 इनकरेक्ट है। आप लोग देखेंगे तो आराम समझ में आ जाएगा। करेक्ट आंसर पे कितने 5 5 जा, इनकरेक्ट आंसर पे कितने 5 2 जा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यानी फाइनली उसको कितने नंबर मिले 15 नंबर मिले। कितने मिले
15 मार्क्स। आगे है हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। चलो अब हिना का भी देख लेते हैं। किसका? हिना का। देखो उसी में सेम टू सेम, अब मैं बार बार मिटाऊंगा नहीं। हिना ने कितने सही आंसर किए? 2 करेक्ट आंसर। कितने इनकरेक्ट आंसर? 5 इनकरेक्ट आंसर। तो हमारा क्या हो गया? 2 × 5, 5 × 2, यानी 10 - 10 = 0। हिना को क्या मिला? 0। ओके, आई होप आपकी समझ में ये चैप्टर के ये सवाल बहुत ही आराम से, बहुत मजे से समझ में आ गए होंगे। जैसे आप लोग हलवा खाते हो ना, खाए रहो खाए रहो। आगे देखते हैं हम लोग। एक और था क्वेश्चन नंबर था, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हमें कहां तक पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो हम लोग फर्म रहे ना कि हमें क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। हाँ, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, आप लोग ध्यान सुनिएगा। अगर वो 1 बोरी सीमेंट बेचता है, सफेद वाला यानी व्हाइट सीमेंट, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिएगा। व्हाइट वाले सीमेंट में पर बोरी कितना फायदा हो रहा है? ₹8 का। कितने फायदा हो रहा है? ₹8 का। जबकि ग्रे सीमेंट पर उसको नुकसान हो रहा है। किस पर? ग्रे सीमेंट पर। कितना नुकसान हो रहा है? 1 बोरी के पीछे 5 रुपीस 5 पर सैक। ठीक है ना? अब हम इस सवाल को अच्छे से समझेंगे। देखिए बहुत कठिन सवाल है, अपना ध्यान हटाइएगा मत इस सवाल से आप लोग। हम लेकिन इसको सिंपल वे में आपको समझाना चाहेंगे, जैसा कि आपको किसी ने तो समझाया नहीं होगा। अगर उसने 3000 बैग बेचे हैं, ठीक है, 3000 अगर उसने बेचे हैं, तो एक बैग पे कितने का फायदा हो रहा है? 8 रुपीज का फायदा हो रहा है ना। ओके, और 5000 उसने बेचे हैं ग्रे सीमेंट में, ताकि एक बैग पे कितने का नुकसान हो रहा है? ₹5 का। तो प्रॉफिट माइनस लॉस, प्रॉफिट माइनस लॉस। देखते हैं, 3 8 जा 24, 000 के बदले 000, ओके, माइनस 5 5 जा 25, 000 के बदले 000। ओ माय गॉड, तब आप क्या देख रहे हैं? फायदे से ज्यादा नुकसान हो गया है। दिखने में लग रहा था कि नुकसान नहीं, फायदा हुआ है, पर जब हम सोल्यूशन में पहुंचते हैं तो क्या लग रहा है? ओह माय गॉड, इट हैज बीन लॉस्ट। नुकसान हुआ, नुकसान। कितने का नुकसान हुआ? 1000 का। कितने का? 1000 का। लेकिन अगले क्वेश्चन में अब आपके दिमाग की दही बनेगी। ये तो सिंपल वे में था, आपने समझ लिया। चलो बनाते हैं दही और खाते हैं मिलकर मक्खन निकाल के। ओके बच्चों, लेट्स सी क्या कर रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट बी सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग इज 6400। 6400 बैग बेचा उन्होंने, तो सब पे कितने का नुकसान हो रहा है? 5 रुपीज का नुकसान हो रहा है। कितने रुपीज का नुकसान हो रहा है? 5 रुपीज का नुकसान हो रहा है। चलिए नुकसान गिन लेते हैं। 00 मतलब 00, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32, यानी उसका 32,000 का नुकसान हो रहा है। चलिए अब हमें इस नुकसान को पूरा करने के लिए सफेद सीमेंट बेचना है ना। चलो मार्केट में घुसते हैं, बेचना शुरू करते हैं फटाफट। कितना बेच ले जाते हैं? 8 रुपीज एक बोरे के पीछे हमारा प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे? इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारे कम से कम नंबर आप सैक्स तो निकल आएंगे। कितने बोरे बेचे हैं? 8 4 जा 32, कितने 0? 30, यानी अगर वो 4000 बोरी
व्हाइट सीमेंट बेच दे तो प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएंगे? इक्वल। यानी कंपनी जो है, हाँ शाबाश, समझ गए ना, वेरी गुड, बच जाएगी नुकसान में जाने से। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे जरूर, हम फिर समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया है क्वेश्चन। अगला है रिप्लेस द ब्लैंक्स विद द इंटीजर्स टू मेक इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। देखो बच्चों, हमें पता है आंसर माइनस में आया है, जिसका मतलब जो दो प्रोडक्ट हैं, दोनों मल्टीपल एक दूसरे के, उसमें से एक माइनस में रहेगा। अगर प्लस में आया है तो दोनों या तो माइनस में होंगे तो दोनों प्लस में होंगे। बस एक छोटी सी बात दिमाग में रख लेते हैं, कैसे? माइनस ए इंटू माइनस बी ए इज इक्वल टू प्लस ए, माइनस ए इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, ए इंटू ए इज इक्वल टू प्लस ए इंटू माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए। बस ये 4 स्टेप को समझना है, बहुत सीधा है, जैसे आप लोग चॉकलेट खाते हो ना, हो गया। हाँ, दोनों माइनस में है तो प्लस में आएगा, दोनों प्लस में है तो प्लस में आएगा, बस खा लिया। चलिए अब कुछ काम कर ले खाने के बाद। -3 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 27, -3 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 27। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, इतना बड़ा लिख दे रहा हूं, दिख रहा है ना ए। अब हम जानते हैं 3 9 या 27, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हम अपना पहला रूल लगाएंगे ना, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ओके, तो -9 कर देते हैं, -3 इंटू -9 इज इक्वल टू 27, सिंपल। अब आगे देखते हैं, 5 इंटू समथिंग इज इक्वल टू -35, 5 इंटू समथिंग इज इक्वल टू -35। तो बंधुओं, भाइयों, भैया देख लो, ये 5 है, 35 है, 5 से बन जा 35। ये तो हमने कंप्लीट कर लिया, पर ये माइनस में है, इसमें से कोई माइनस में नहीं है, तो ये तो माइनस में लगा नहीं सकते। हमें अधिकार है हमारी संख्या पर, जो हमारे कब्जे में है उस पर तो हम लगा सकते हैं ना। बने रहिए, मजा आएगा। समथिंग इंटू -8, सी इज केइंग समथिंग इंटू, एक मिनट, हाँ सॉरी, इस ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है हमको, क्योंकि हमें नहीं पता पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है। हम काहे बुद्धिमान बन जाए, पहले सवाल समझ लें, सवाल कर लें। इज इक्वल टू -56। अब ये देखो बंधु, ये माइनस से, ये माइनस से खत्म बात। 8 का टेबल 56 में पढ़ो, 8 से 1 जा 56, एक माइनस में, इसलिए आंसर माइनस में आया, 7 8 जा 56। कोई प्रॉब्लम ना हुई है, ना होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट लाइक नॉट दिस क्वेश्चन। अब आप देखेंगे इन्हीं चारों पे ही सारे रूल लागू हो रहे हैं, इससे ज्यादा इस मैथ में आपके इस चैप्टर में तो बिल्कुल कुछ नहीं है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है? समथिंग इंटू -12, समथिंग इंटू -12 इज इक्वल टू 132 इज इक्वल टू, तो भैया मेरे आंसर तो प्लस में आया है और एक माइनस में है, तो हमें दूसरे भैया जी को भी माइनस में करना होगा। वैसे देखिए हमारा ये जो शूटिंग सेंटर है वो सड़क के पास है, तो हो सकता है कुछ हवाई जहाज की आवाज़ें सुनाई पड़ सकती है, मतलब बस की आवाज़ें। आई एम सॉरी, बट उसको मत सुनिए यार, इसको सुनिए, मुझे सुनिए। फायदा इसमें है, -12 है, ये प्लस में है, तो इसका तो ये माइनस में रहेगा। अब 12 का टेबल 132 पढ़ेंगे, कितना जाएगा? 12 भी बन जा 132, तो हमारा आंसर कितना हो गया? -11। तो इस तरह आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। और समाप्त होने का मतलब फिर बार जय बोल देना, भारत माता की जय।